सारा हिंदुस्तान मीडिया कवर किया था उस समय। वो सारी आयोजन हमारे सानिध्य में ही हुआ था जनकपुर धाम से। और दूसरी बार फिर इस बार 5 वर्ष के बाद हम लोग करीब करीब चौथी बार में प्रवेश हुआ। अयोध्या और जनकपुर का जो त्रेता युग का संबंध, उसी तहत अयोध्या से बारात सज धज के त्रेता युग की तरह वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दशरथ जी, सुमंत जी, अन्य अन्य अभिभावक में संत मठाधीश, वहाँ के अग्रज लोग, पदाधिकारी लोग, विश्व हिंदू परिषद के संपूर्ण पदाधिकारी लोग पहुँचते हैं। 4 दिन वहाँ विराजते हैं। हम लोग बारातियों का भव्य स्वागत करता हूँ। किशोरी जी का विवाह को अवलोकन दर्शन करवाता हूँ, फिर पुनः पश्चात उन लोग का विदाई करता हूँ। तो वही रस्म के तहत इस बार वहीं से जनकपुर धाम महल से तिलक चढ़ाने की कार्यक्रम रखा हूँ, जिसमें हमारे यहाँ से हमारे साथ मुख्यमंत्री, वहाँ की मेयर और जनकपुर वासी करीब 300-400 की संख्या में अपने अपने वाहन से सब तिलक चढ़ाने हम लोग 18 तारीख को रहेंगे अयोध्या। तो कृपा भूमि भी नहीं है। और सुधीर अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो काफी इन्होंने हमें प्रेशर किया जनकपुर धाम से। जो आप आइए महाराज जी, बहुत इनका आग्रह रहा। हमने कहा जो ये मेरी सौभाग्य है। फिर कल पंचकोसी परिक्रमा, गोद भराई रस्म है और इतिहास की पौराणिक इसकी मान्यता तो हम क्या वर्णन करेंगे। हर वेद शास्त्र, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कहीं ऐसा जगह न हो जहाँ पर नर्मदा मैया की चर्चा न हो। तो विशेष कल हमारे जितना ज्ञान है वो कहेंगे, पर इतना जरूर बोलूंगा, जो ये नर्मदा मैया की दर्शन जो है ये साधारण जीव कर ही नहीं सकते। जिसका पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होगा, वो वही यहाँ तक आकर के केवल दर्शन कर सकते हैं, भाव रखते हैं। पर लोक दृष्टि में, अलौकिक दृष्टि में तो एक माँ है, जननी है। एक माँ के पास से दूसरे माँ के पास आया, और एक राशि है जनकपुर और दूसरा जबलपुर। तो हम समझते हैं जो जनकपुर से जबलपुर, वही माँ के पास आया हूँ जिस माँ के पास में रहता हूँ। गुरु जी, जो पंचकोसी यात्रा थी, किस तरह देखते हो, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जो पंचकोसी नर्मदा जी की यात्रा है, एक तो सबसे बड़ी विशेषता है जो ये हम लोग का विक्रम संवत में, ये अभी का समय में नवंबर का ये 15 तारीख की है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की सबसे बड़ी बहुत बड़ा महात्म्य है और नर्मदा जी की ही महात्म्य है। नर्मदा जी की परिक्रमा का तो बहुत बड़ी महात्म्य के कारण इसका बहुत मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर परिक्रमा किए हैं, हमारे किशोरी जी दुल्हा राम जी किए हैं। तो ये साधारण भूमि तो है नहीं, और इसका महात्म परिक्रमा का पग पग से कई जन्मों का पाप नष्ट होता है, ये कहा गया है। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का पूर्वज उद्धार होते हैं इस परिक्रमा से। इसलिए नर्मदा साधारण मैया नहीं है, उनके कण कण में कंकर बसे, शंकर बसे हैं। तो शंकर जी का जहाँ निवास हो और स्वयं नर्मदा मैया का स्पर्श हो और उसका परिक्रमा कई जन्मों आगे तक अनंत उसका पुण्य मिलता रहेगा। इसी लेकर के जो ये आयोजन है, ये पूर्णिमासीन के दिन हम कहते हैं जो ये अनंत काल तक चलता रहे।
सब हमारी सनातन धर्म प्रेरी भक्तजन इसका आनंद और लाभ लेता रहे। और मेरा भी आपके शहरों में सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कल मैं भी इस परिक्रमा में भाग लूँगा और हमारे नर्मदा मैया की गोद भराई में, इसी लेकर के नेपाल जनकपुर धाम से आया हूँ। क्या उद्देश्य? नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा सैकड़ों वर्षों से हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से निकाली जा रही है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इसमें हमारे जानकी मंदिर नेपाल के महाराज जी महंत जी राम रोशन दास जी महाराज जी एवं शहीद परिवार के हमारे क्रांतिकारी महावीर सिंह जी के पौत्र असीम जी राठौर यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि उनको हमने नर्मदा कलश भेंट किया है। उस कलश का जल वो जानकी मंदिर ले जाएंगे, वहाँ सीता जी का अभिषेक करेंगे और साथ में भगवान राम का भी अभिषेक करेंगे। अयोध्या में जाके जानकी मंदिर से वहाँ से वो तिलक लेके अयोध्या में 18 तारीख को पहुँचेंगे, तो यहाँ से जल लेके वहाँ जाएंगे। और उन्होंने बताया महाराज जी ने कि भगवान राम स्वयं नर्मदा तट पे आए थे, उन्होंने यहाँ डुबकी लगाई थी, तो उसको बड़ा वो अपने आप को सौभाग्य मानते कि जानकी मंदिर और जबलपुर दोनों जात से है। ये बड़ा सौभाग्य। कल गोद भराई का कार्यक्रम होगा आश्रम में, जिसमें मातृत्व जिनको शादी होने के बाद मातृत्व की प्राप्ति नहीं हुई है उन सभी को किन्नर समाज के द्वारा वहाँ पे अपना शुभकामनाएं दिया जाएगा, रस्म अदाई की जाएगी। ऐसी सभी को मेरा निवेदन है कि सभी लोग नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा में आए। वहाँ विशाल भंडारे हैं, अमरनाथ की तरफ में विशाल भंडारे हैं, बद्रीनाथ धाम के गोमती चक्र का वहाँ पे वितरण किया जाएगा। नर्मदे हर। पंचकोसी का क्या महत्व है? यहाँ हो ना पंच- छोटू, अरे तुमको बोल रहे हैं सेट डाउन। पंचकोसी परिक्रमा 5 कोस की होती है। जो भी मनोकामनाएं लेके लोग जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस तरफ जब जाते हैं तो लोग पत्थर के मकान बनाते हैं कि मेरा मकान बन जाए, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मेरे केस अलग हो जाए, ये सब उसके करते हैं। आप देखना हजारों वहाँ पे मकान बने रहते हैं और पत्थर के, वहाँ रोड से उठा के पत्थर, वही उनका उद्देश्य है। और सब सैकड़ों माताओं की गोद भरी, कल आप देख लेना, सामने देखना, इस सैकड़ों माताओं की वहाँ गोद भरी और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण। यही मां नर्मदा से प्रार्थना है कि लोग नशा मुक्ति करके अच्छे काम में जुटे, यही उद्देश्य है हमारा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सुधीर अग्रवाल, संस्थापक नर्मदा महाआरती जबलपुर। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।